बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और एक ऐसे टॉपिक को सीखेंगे जो कि इंग्लिश की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग ये कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। सो टेंसेस, मोस्टली स्टूडेंट्स को टेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब अगर इंग्लिश में हम उंगलियों पे कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करें तो हम कहेंगे कि इंग्लिश जिसको प्रॉपर बेस्ट आ जाएगी तो जस्ट उसको 2 से 3 ग्रामर की चीज़ें आनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, द सेकंड थिंग इज़ टेंसेस, द थर्ड थिंग इज़ वॉइसेस एंड द फोर्थ थिंग इज़ नरेशन। सो उनमें से टेंसेस जो है ये हमारे पास ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड क्लास से हम लोग टेंसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मैट्रिक तक या एफएससी तक चले जाते हैं लेकिन उन्हें टेंसेस क्लियर नहीं होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से आपको ये वीडियो में क्लियर कर सकूं। और आज इंशाल्लाह हम लोग जो 12 टेंसेस होते हैं इनमें से कंटिन्यूअस टेंसेस को समझ लेंगे और आई होप सो कि इसके बाद इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज़ टेंस। व्हाट इज़ टेंस? टेंस इज़ डिराइव फ्रॉम अ वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। यानी कि टेंस जो हमारे पास एक वर्ड है ये निकला हुआ है टेम्पस से, जिसका मानी होता है टाइम। अब टेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम क्या इसकी डेफिनेशन में करेंगे? टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब शोइंग टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इट मीन्स दैट बेसिकली इस पूरी डेफिनेशन में हम सिर्फ 2 बातें डिस्कस कर रहे हैं और 2 बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि टेंस क्या है। टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब की क्या है? एक फॉर्म है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारे पास टाइम को शो करता है, कोई भी एक्शन या इवेंट हो उसके टाइम के बारे में हमें बताता है। सो टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब शोइंग टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। सो उसके बाद अगली बात कि टेंसेज हमारे पास होते कितने किस्म के हैं? 3 बेसिक हमारे पास टेंसेज होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब हाल, मौजूदा ज़माना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट होता है माजी, जो कि गुज़रा हुआ होता है। मीन्स टू से 1 साल पहले मेरे चैनल पर जो वीडियो मौजूद है वो क्या था? पास्ट था। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि मैंने 2-4 दिन बाद, घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 1 साल बाद कोई वीडियो बनानी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्यूचर। सो प्रेजेंट मौजूदा ज़माने को, हाल को बोलते हैं। पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना यानी कि माजी, और फ्यूचर आने वाला ज़माना यानी कि मुस्तकबिल। सो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट की फर्दर हमारे पास मज़ीद सब कितनी काइंड्स हैं? 4 काइंड्स होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट की भी 4 काइंड्स होती हैं, पास्ट की भी 4 काइंड्स होती हैं और फ्यूचर की भी 4 काइंड्स होती हैं। अब इनको बेस्ट तौर पर सीखने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स इनके नेम की स्पेलिंग उनको नहीं आती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पहले ये पता हो कि प्रेजेंट की भी 4 काइंड्स हैं, पास्ट की भी और फ्यूचर की। तो ओवरऑल हमारे पास टोटल बन गए 12 ज़माने। प्रेजेंट पे बात करें तो प्रेजेंट की हमारे पास जो फर्दर 4 काइंड्स होती हैं, फर्स्ट टेंस का नाम दिया जाता है जी, पहले टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहले टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला हमारे पास होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अक्सर स्टूडेंट्स इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्टीन्यूस बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसकी ठीक प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो होती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और इसके अलावा इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट परफेक्टिव टेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। सो अब अगर हमें ये इंडेफिनेट 1, कॉन्टीन्यूअस 2, परफेक्ट 3 और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस 4, ये 4 नाम याद हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हमें 12 के 12 ज़मानों के नाम याद हो जाते हैं। पास्ट पे बढ़े तो पास्ट में हमारे पास क्या होता है? पास्ट में हमारे पास आता है फर्स्ट वन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल नाम क्या होगा? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया क्या होना चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इससे क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्टिव, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का दूसरा नाम पास्ट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर की भी हमारे पास फर्दर सब 4 काइंड्स हैं, ठीक है, और वो भी वही नाम है जो हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट के थे। मीन्स टू से प्रेजेंट के अगर 4 हमें नाम क्लियर हो जाएं तो पास्ट के भी क्लियर और फ्यूचर के भी, क्योंकि बैक पे हमें सब नेम चेंज करना पड़ता है। पास्ट टेंस में हम लोग बैक पे पास्ट लगा लेते हैं, आगे वही नाम होता है, और फ्यूचर में भी बैक पे सब नेम चेंज होके फ्यूचर। सो फ्यूचर की 4 काइंड्स के नाम हो जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस means to say future progressive, future perfect or future perfective, and future perfect continuous or future perfective progressive tense। सो ये हमारे पास 12 टोटल ज़माने हो गए। इसके बाद आज हम लोगों ने जिस टेंस को सीखना है दैट इज़ कंटीन्यूअस टेंस। अब अगर हम एक एक टेंस को करके सीखेंगे तो 12 हमारे पास दिन हमारे लगेंगे, इसके अलावा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने ऐसा किया है कि मैं आपको से पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस एक लेक्चर में समझाऊंगा, अगले लेक्चर में प्रेजेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सीखेंगे। 2 दिन हो गए। थर्ड डे में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट मीन्स टू से 4 जो हैं वो हम लोग ये 4 दिनों में ये वाले लेक्चर्स क्लियर कर लेंगे और सिंपल से स्टार्ट लेंगे। एंड द फर्स्ट सिंपल टेंस इज़ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टेंसेस में किसी भी टेंस में हम लोग सिर्फ 4 बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग हमें क्लियर होना चाहिए उस टेंस का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सो हर टेंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, जो आके आपको मेमोरी में याद रखना है। फर्स्ट थिंग इज़ कंसेप्ट, सेकंड थिंग इज़ आइडेंटिटी यानी कि उर्दू में पहचान, थर्ड थिंग इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड द फोर्थ थिंग इज़ मेन वर्ब, ठीक है, कि मेन वर्ब की हमारे पास कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। सो एक टेबल आपके सामने बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास हमने डिस्कशन करनी है। तो कंटीन्यूअस टेंसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो उर्दू में हमारे पास कंटीन्यूअस टेंसेस का जो कंसेप्ट होता है वो होता है एक्शन इन प्रोग्रेस, मींस स्पेसिफिक मोमेंट, कि हमारे पास कोई भी एक्शन हो वो प्रोग्रेस में होता है और एक स्पेसिफिक मोमेंट से, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास पहला है तो इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि जुमले में उर्दू की पहचान ये होती है कि उर्दू में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह। मीन्स टू से अगर इस एग्जांपल को मज़ीद मैं मॉडिफाई करके बोलूँ तो मैं कहूँगा एक्सप्लेन करके, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो खाना पका रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ और मैं कपड़े धो रही हूँ। मीन्स टू से उर्दू में वैसे हमारे पास सिर्फ एक मकसद के लिए हम लोग क्लियर करते हैं कि क्योंकि हमारे पास बोर्ड पैटर्न में ऑब्वियसली जिस वक्त पेपर्स आते हैं तो वो उर्दू में आता है जुमला और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंग्लिश में, इस वजह से उर्दू में उसकी पहचान हमें पता होनी ज़रूरी होती है। सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी हमारे सामने लिखी हुई है। सेकेंड थिंग हम लोगों ने जो देखनी है, थर्ड थिंग, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम, आर, और इसके साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ING फॉर्म। वर्ब की हमारे पास टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को हम लोग ING फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को S या ES फॉर्म। नेम हमारे पास जो भी हो, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एटसेट्रा एटसेट्रा, डजंट मैटर, लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। सो पहली चीज़ सीखी एक्शन इन प्रोग्रेस, सेकेंड थिंग इज़ आइडेंटिटी, थर्ड थिंग इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड द फोर्थ थिंग इज़ मेन वर्ब। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे जाएं तो उर्दू में हमारे पास आइडेंटिटी वही होगी। ये 7 मैंने तब तीनों किए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह है। और पास्ट पे चले जाएं तो माजी की बात हो रही है, रहा था, रही थी, रहे थे। वो क्रिकेट खेल रहा था, मैं खाना पका रही थी और हम शोर मचा रहे थे। जुमले के आखिर में अगर हमारे पास ये कुछ आ जाए तो वो हमारे पास हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब अगली बात इसके हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब पे अगर हम लोग आ जाएं तो हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब में वास और वर होता है, जबकि फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास ING फॉर्म यूज़ होती है। मीन्स टू से कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा ING फॉर्म, ING फॉर्म, ING फॉर्म, ये चीज़ होगी बिल्कुल ईजी, जो कि आपको हमेशा याद रहे कि कंटीन्यूअस वर्ड हमारे पास किसी भी टेंस का जिस वक्त आ गया तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हमारे पास ING होगी। और
आइडेंटिटी पे जाएं तो रहा रहा रहा, सिर्फ जो चीज़ चेंज है वो है प्रेजेंट, था पास्ट, और होगा फ्यूचर, जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है। इट मीन्स के आइडेंटिटी भी बहुत ईजी, मेन वर्ब की फॉर्म भी बहुत ईजी, जस्ट वन थिंग दैट यू विल हैव टू फोकस इज इट्स हेल्पिंग वर्ब, एंड दैट इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। ठीक है। सो पास्ट की हम बात कर रहे थे, तो पास्ट में अगर हम लोग जुमलों को लिखें तो मैं अगर ये कहूँ वो क्रिकेट खेल रहा था, वो के लिए खेल रहा था लड़का है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वास। उसके बाद जाने के लिए क्या होता है, ही वाज, सॉरी खेलने के लिए तो प्ले, और आईएनजी फॉर्म ऐड की तो प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह वो खाना पका रही थी, लड़की है तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, पकाने के लिए कुक, फॉर्म कौन सी लगेगी, आईएनजी, शी वाज कुकिंग, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो, सॉरी मेन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मील, शी वाज कुकिंग मील। नेगेटिव में चले जाएं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, शी वाज नॉट कुकिंग मील, और इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, वाज शी कुकिंग मील। अब अगर हम लोग वर के साथ कोई सेंटेंस बनाएं तो हम कहेंगे कि लड़के शोर मचा रहे थे, लड़कों के लिए बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब उठा दिया वर, शोर मचाने के लिए जो वर्ब होगा वो होगा मेक, और मेक की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी ऐड करनी है, सो बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइज़। नेगेटिव हो जाए तो बॉयज़ वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़, और इंट्रोगेटिव हो जाए तो वर बॉयज़ मेकिंग अ नॉइज़। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी जुमले में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा या रही होंगी होता है। जैसा कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो खाना पका रही होगी, हम शोर मचा रहे होंगे, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँगा, और मैं कपड़े धो रही होंगी। जुमले में ये पहचान के बाद अगली चीज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और शैल बी, और फॉर्म ऑफ वर्ब एज़ यूजुअल आईएनजी। विल बी शैल बी का ये कंसेप्ट होता है कि आई और वी जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ शैल भी यूज़ होता है, शैल, और बाकी सब के साथ विल। वैसे तो अब इंग्लिश में हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी हम लोग आई और वी के साथ भी विल यूज़ करते हैं, लेकिन वो दो पर्पज़ के लिए। एक, जब हमने किसी बात पर स्ट्रेस देना हो तो तब हम लोग आई और वी के साथ विल यूज़ कर सकते हैं, आई विल डू दैट, मैं ये काम करूँगा, इसका मतलब है कि मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस वजह से आई और वी के साथ विल यूज़ किया जा सकता है। और वैसे भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अभी टेंसेस पढ़ रहे हैं और ग्रामर को सीख रहे हैं, तो ग्रामर हमें ये कहती है कि सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगेगा, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ विल लगेगा। सो अब अगर हम लोग इस एग्जांपल्स को डिस्कस करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो उर्दू में हमारे पास आ सकती है एग्जांपल्स कि वो बाज़ार जा होगा, रहा होगा मींस बॉय है, तो वो के लिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी। जाने के लिए गो, तो कौन सी फॉर्म, आईएनजी, ही विल बी गोइंग टू बाज़ार। नेगेटिव में जिस वक्त हम लोग जाएंगे तो इसका ये कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल हो, इज़, एम, आर, वास, वर, ये सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल है, इनके डायरेक्ट बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, जैसे विल बी, शेल बी, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। जैसे सिंपल मैंने की अभी एग्जांपल बताई कि ही विल बी गोइंग टू बाज़ार, नेगेटिव हो जाएगा ही विल नॉट बी गोइंग टू बाज़ार, यानी कि विल और बी के दरमियान में नॉट लग जाएगा। अब अगर इसी के इंट्रोगेटिव में हम लोग चले जाएं तो क्या हो जाएगा कि ये जो विल है, विल बी नहीं, सिर्फ विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल ही बी गोइंग टू बाज़ार। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग अगर ये करें कि वो आटा गूंद रही होगी, अब लड़की है तो वो के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी, शी विल बी। आटा गूंदने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो होता है नीड, KNEAD, इसमें के साइलेंट होता है, इसको नीड पढ़ते हैं। अब चूंकि हमने इसमें ING फॉर्म ऐड करनी है तो शी विल बी नीडिंग द फ्लोर। नेगेटिव में चले जाएं तो अभी हमने डिस्कशन की थी कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट, शी विल नॉट बी नीडिंग द फ्लोर, और इंट्रोगेटिव विल शी बी नीडिंग द फ्लोर। उसके बाद आगे हम लोग अगर बात करें तो लड़के दरिया में तैर रहे होंगे, लड़के बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब विल बी, तैरना, स्विमिंग, कहाँ, इन द रिवर, बॉयज़ विल बी स्विमिंग इन द रिवर। नेगेटिव
boys will not be swimming in the river. Interrogative, will boys be swimming in the river? उसके बाद नेक्स्ट वन रहा हूँगा के साथ, तो मैं ख़त लिख रहा हूँगा। मैं के लिए हेल्प सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब शेल बी, मैंने कहा आई और वी के साथ शेल, तो आई शेल बी लिखने के लिए राइट, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, आई शेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव, शेल आई बी राइटिंग अ लेटर। और लास्ट में वी के साथ कोई सेंटेंस कर लेते हैं कि हम फिल्म देख रहे होंगे। हम वी हेल्पिंग वर्ब, शेल बी देखने के लिए, वाचिंग और फिल्म मूवी, वी शेल बी वाचिंग अ मूवी। नेगेटिव, वी शेल नॉट बी वाचिंग अ मूवी। इंट्रोगेटिव, शेल वी बी वाचिंग अ मूवी। सो ये आज हमारा टॉपिक था। अब अगर इसको मैं सम अप करना चाहूँ सिंपल वर्डिंग में, तो सबसे पहले हमने डिस्कशन की टेंस। Tense is derived from a word tempus, which means time, and the definition of the tense will be: tense is a form of verb showing time of an action or event. There are three types of tenses: present, past, and future. Further, there are four subkinds of each and every tense, means to say present, past, and future consist of four subkinds. Their names are present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Then we discuss about the continuous tenses, and we says that just we will have to remember four important things. The first thing is concept, and the continuous tenses concept is that action in progress. The second thing is its identity. Present continuous रहा है, रही है, रहे हैं. Past continuous रहा था, रही थी, रहे थे. Future continuous रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. दो बातें डिस्कशन. Third thing is helping verb. Helping verb of present continuous is MR. Past continuous was were, future continuous will be shall be. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? आईएनजी फॉर्म। पास्ट में भी आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर में भी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमने नेगेटिव की बात की कि नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्ट बाद नॉट लगाना है, ठीक है, और अगर दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो इज़ एम आर शुरू में, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। I am teaching English, I am not teaching English, am I teaching English, you are telling a lie, you are not telling a lie, are you telling a lie। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एफर्मेटिव हो, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा आईएनजी। एक बात। दूसरी बात और लास्ट बात, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हमारे पास आईएनजी यूज़ होगी, और अगर दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हो तो पहला पार्ट स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बेस्ट तौर पर समझने के लिए आप अपने माइंड में कुछ इसकी एग्जांपल कंटिन्यूस टेंसेस की रिवाइज़ करें। फिर भी अगर आपको कंटिन्यूस टेंसेस में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे टीचिंग के बारे में आप थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।